हेलो दोस्तों। मनोज एक दिन अपनी बहन के यहाँ पे घूमने जाता है और वहाँ पे मनोज 10-5 दिन रहता है। तो उसकी बहन के घर के पीछे एक बगीचा था। उस बगीचे में एक चुड़ैल रहा करती थी, पर वो कभी किसी को नहीं दिखी। और मनोज रात के 12 बजे जैसे ही टॉयलेट करने गया घर के पीछे, तो उसके लिए वो चुड़ैल दिखी। और उस पे एक समी अर्रा की पड़ी और उस पर जैसे झपट्टा मारा, तो मनोज डर के मारे घर को भाग गया। अब मनोज होपलेस था और जाके तुरंत ही अपने कपड़ों में दबक गया और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। तो अचानक ही उसकी बहन के जो ससुर जी होते हैं वो आते हैं और मनोज से बोलते हैं, क्या हो गया बेटा? तो मनोज कपा रहा होता, हनुमान चालीसा बोल रहा होता है। तो वो समझ जाते हैं कि कुछ इस लड़के ने कुछ गलत देख लिया। तो कोई बात नहीं, जैसे सुबह होती है तो मनोज जैसे ही नाश्ता करने आता है, तो घर के सारे, उसका जीजा, उसकी बहन और उसके जीजा के माँ बाप उससे पूछते हैं, बेटे क्या हो गया? तो रात बहुत ही बुरी हालत थी तुम्हारी और तुम हनुमान चालीसा बोल रहे थे। तो मनोज बोलता है, मैं जैसे ही रात के 12 बजे मैं टॉयलेट करने गया था बगीचे में, तो मैंने एक चुड़ैल देखी थी और उसके बहुत लंबे लंबे नाखून थे और बड़े बड़े दांत थे और बाल बिखरे हुए थे। और मेरे पे जैसी बोल रहा कि परी, तो मैं डर के मारा भाग गया घर के लिए और कैसे करके मैं अपनी जान बचाई। अब सब हंसने लगे कि ये झूठ बोल रहा है, हमको इतने दिन हो गए, हमने कभी तो ये चुड़ैल देखी नहीं और ना कभी इसके बारे में सुना। तो कोई बात नहीं। अब मनोज सोता है कमरे में, तो उस कमरे के बराबर में एक जंगला था। उस जंगले में से आवाज आती है, कल तो तू बच गया है, कभी मेरे हाथ हत्थे चढ़ेगा उस दिन तेरे को मार दूंगी। अब मनोज डरने लगता है और सुबह को अपने गांव को चला जाता है। तो वो अपने गांव पहुंच जाता है, मनोज रहता है गांव में। अब ये अचानक उसका एक काम पड़ता है उसकी बहन के यहाँ पे। अब उस काम के सिलसिले में वो अपनी बहन के यहाँ पे आता है दोबारा से। तो वो चुड़ैल अपनी अंगूठी डाल देती है रास्ते में। अब सोने की अंगूठी होती है। अब मनोज उस अंगूठी को उठा लेता है और अपनी बहन के लिए दे देता है। अब अंगूठी बहुत ही सुंदर थी। अब उसकी बहन को बहुत ही अच्छी लगती है वो अंगूठी और उसके लिए वो पहन लेती है। और मनोज अपना काम करके अपने गाँव चला जाता है। अब क्या देखते हैं कि मनोज की बहन की तबीयत खराब होने लगती है दिन पे दिन। बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है। अब मनोज का जीजा उसकी बहन के लिए बढ़िया बढ़िया पे दिखाता है, डॉक्टरों पे, अस्पतालों में और तांत्रिक वगैरहों पे, पर उसके लिए कोई फायदा नहीं होता है। दिन पे दिन उसकी कंडीशन खराब होती जाती है। अब उसके मनोज के माँ बाप को पता पड़ता है और तो वो उसकी अपनी बहन के यहाँ पे आ जाते हैं। मनोज आता नहीं है, तो उसके माँ बाप आ जाते हैं मनोज के, और वो वहाँ पे आकर अपनी बेटी की हालत देखते हैं। तो उनको बहुत ही अफसोस होता है और क्या बोलते हैं कि आप ऐसा करो, हमारी बेटी को हमारे लिए हमारे साथ भेज दो, तबीयत इसकी बहुत ही ख़राब है। तो वो मना करते हैं। फिर उसकी कंडीशन ज़्यादा ही ख़राब थी, तो उसके लिए मनोज की बहन के लिए उसके माँ बाप के साथ भेज देते हैं। अब मनोज के माँ बाप अपनी लड़की के लिए लेके आ जाते हैं अपने गाँव और जगह जगह दिखाते हैं भगत जी, तांत्रिक, डॉक्टरों पर उसके लिए कोई फ़ायदा नहीं होता, कुछ फ़र्क नहीं होता। उस पर अच्छी तरह से चला भी नहीं जाता। तबीयत उसकी बहुत ही दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। अब उसकी मनोज की माँ दुर्गा मैया की पूजा करती थी अच्छी तरह से। अब वो हार मान के माता रानी के मंदिर में जाती है और रोती है, बिल खाती है, माँ मैं इतने दिन से तुम्हारी सेवा कर रही हूँ, पर मेरी बेटी के लिए कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, दुनिया भर में दिखा लिया, रोती है, बिलखलाती है। उसके लिए आधा घंटा हो जाता है। अब उस मंदिर में पंडित जी होते हैं, तो वो उसकी माँ को आधा घंटा से ज़्यादा हो जाता है तो वो जाने लगती है। तो पंडित जी बोलते हैं, बहन, जो जो तुम बात बोल रही थी मैं तुम्हारी सारी बात सुन ली है। मुझे लगता है कि तुम्हारे घर परिवार में कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत परेशानी है, तो मैं आपके लिए एक तांत्रिक बता रहा हूँ।
वो आपकी इस दिक्कत को दूर कर सकते हैं। तो वो हाथ जोड़ के पंडित जी के पूछती है, बाबा बता दीजिए कहाँ पर है वो। तो पंडित जी बोलते हैं, ये बीरपुर गांव के पास में जो शमशान घाट है, उस शमशान घाट में परसों एक तांत्रिक आए थे। आप उनसे जाके ये बोलना कि मेरे घर में जो जो दिक्कत है उनको बताना, और मुझे पक्की उम्मीद है कि वो तुम्हारी दिक्कत को सोल्व कर देंगे। अब उसको टाइम हो जाता रात के 8। अब वो सोचने लगती है कि मैं घर को जाऊं या वहाँ जाऊं। अब उसकी बेटी की ज़्यादा तबीयत खराब थी, तो अपनी बेटी के चक्कर में वो रात में निकल जाती है बीरपुर के लिए। अब बीरपुर में रात के 9 बजे करीब पहुंचती है, और ढूंढते ढूंढते शमशान घाट में 10 बज जाते हैं। अब उस शमशान घाट में चारों तरफ देखती है, तो उसे कोई मिलता नहीं है। अब वो एक पेड़ की तरफ जाती है, तो उसे एक तांत्रिक उस वृक्ष के नीचे बैठे हुए मिल जाते हैं, और अपनी तपस्या में लीन थे। अब वो सोचती है मनोज की माँ कि मैं अगर इनको जगाऊं, इनकी तपस्या भंग हो जाएगी और ये नाराज़ हो जाएंगे। तो वो हाथ जोड़ के वहीं पे खड़ी रहती है, और सोचने लगती है कि जब इनकी कब ये सिद्धि पूरी हो, और कब मैं इनसे अपनी बात रखूँ। अब वो उसको खड़े खड़े आधे घंटे से ज़्यादा हो जाता है, उसके पैर भी पिराने लगते हैं, और वो हार जाती है। फिर वो बैठ जाती है वहीं पे ही तांत्रिक के सामने, और रोने लगती है। तो तांत्रिक की अचानक आँख खुल जाती है, और बोलता है, बहन आप चिंता मत करो, जो भी तुम्हारे यहाँ पर दिक्कत है मेरे लिए तुम बताओ। तो तांत्रिक के लिए बताती है, महाराज मैंने अपनी बेटी की सब जगह दिखा ली, डॉक्टरों पे, तांत्रिक भगत जी, पर किसी से कोई फायदा नहीं हुआ, और दिन ब दिन उसकी हालत खराब होती जा रही है। तो तांत्रिक है कहाँ, बोलते हैं चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, देखता हूँ क्या दिक्कत है। और तांत्रिक उसके साथ चल देते हैं। अब वो अपने गांव पहुंचते हैं, रात के 12 बजे का टाइम होता है। रात के 12 बजे का टाइम होता है, तो जैसे ही वो घर में घुसते वाले होते हैं, तो वो घर के बाहर ही खड़े हो जाते हैं। और उसकी मनोज की माँ बोलती है, बाबा अंदर चलो। तो तांत्रिक बोलता है, नहीं बहन मैं यहीं ठीक हूँ। अब आंख बंद करके वो मंत्री मंत्री वगैरह मारता है। तो फिर बोलता है, अपनी पुटरिया में से थोड़ी सी राख लेके भस्म कि लो बहन, ये जो तुम्हारी बेटी के में उंगली में एक अंगूठी है, उस अंगूठी से लगा देना ये राख, और उस अंगूठी को लाके मेरे को दे देना। अब वो जाती है उस राख को लेके, और उस अंगूठी से लगा देती है, और मनोज की बहन बहुत ही गहरी नींद में होती है, और उसको चुपचाप निकाल के ले आती है। तो और वो तांत्रिक के लिए दे देती है। अब तांत्रिक लकड़ी इकट्ठी करते हैं जो वहाँ पे, और अपनी धूनी लगा लेते हैं, और अपने तंत्र मंत्र से आग बजा के पूजा पाठ करने लगते हैं। पूजा पाठ करते हैं, तो उस घर में से चिल्लाने की आवाज़ आती है, और चिल्लाने की बहुत तेज आवाज़ आती है, बहुत बुरी बुरी आवाज़ आती है। और वो जो तांत्रिक होते हैं उस अंगूठी को उस अग्नि में डाल देते हैं। अब वो मनोज की बहन चिल्लाती हुई आती है, और तांत्रिक पर अटैक करने के लिए होती है। तो तांत्रिक मंत्र मारते हैं, अब वो वहीं की वहीं रुक जाती है। और फिर बोलते हैं तांत्रिक, बता इस लड़की ने, इस बच्ची ने तेरा क्या बिगाड़ा है, तो तू इसके पीछे पड़ी है। तो फिर वो रो के बोलती है, चुड़ैल जो मनोज की बहन पे थी, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, इसके भाई से लेना देना है। मैं इसके भाई को मारना चाहती थी, अब मैं इस वजह से ये परेशान करी है, ताकि ये बीमार हो और इसका भाई आए, मैं उसके लिए मैं मार दूँ। तो वो बोलते हैं, तू अब जाएगी या नहीं जाएगी इसको छोड़ के। तो वो मना करते नहीं जाऊंगी। तांत्रिक मंत्र तंत्र मारते हैं, अब रोने लगती है, चिल्लाने लगती है, और आंख लाल हो जाती है उसकी, आंख लाल हो जाती है, चिल्लाने लगती है। तो तांत्रिक फिर बोलते हैं उससे,
तू मानेगी नहीं मानेगी, पता इस बच्चे को छोड़ के जाएगी नहीं जाएगी। तो वो मना करती है। फिर तांत्रिक बाबा उस यज्ञ में मंत्र पढ़ते हैं और कुछ भस्म वगैरह डालते हैं। तो वो हाथ जोड़ के तांत्रिक के पैर पकड़ लेती है और बोलती है, मुझे क्षमा कर दो, मैं इस लड़की के लिए छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। तो जैसे ही वो लड़की के अंदर से निकलती है तो काली परछाई होती है और वो लड़की धरती पर गिर जाती है पड़क से नहीं। अब तांत्रिक उसको देखते हैं परछाई को, और उस परछाई को, उस चुड़ैल को कैद कर लेते हैं। कैद करके एक घल्ला मंगाते हैं, घल्ले में बंद करके, और उसे बोलते हैं मनोज के बाप से कि आप ऐसा करो, ये जो तुम्हारा बगीचा है, अब ये जो बगीचा है, इस बगीचे में इसको कम से 2 फीट की गहराई में गाड़ देना, जो कभी किसी के पल्ले न पड़े। अब मनोज के पिताजी जाते हैं उसको लेके और उसको गाड़ देते हैं। और मनोज की बहन थोड़ा सा उसमें उसकी तबीयत में फर्क आता है, पर इतनी सही नहीं थी। फिर तांत्रिक बाबा बोलते हैं, आप ऐसा करना, किस लड़की का भी इलाज कराओ, अब ये जो टॉन वो बहुत ज़्यादा वाली दिक्कत थी वो तो दूर कर दी मैंने, अब इसके लिए अस्पताल का ट्रीटमेंट कराएं और ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगी। मनोज की बहन का 1 डेढ़ महीने इलाज होता है और वो बिल्कुल बढ़िया ठीक हो जाती है। फिर उसके ससुराली आते हैं और उसके लिए लिवा के अपने साथ ले जाते हैं। तो दोस्तों यही हमारी कहानी थी। अगर दोस्तों कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।